वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट लर्निंग हब। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियाज एंड बियॉन्ड। इस बुक में सारे सब्जेक्ट की स्पेसिफिक बुक नहीं है, एक कॉमन बुक बना दी गई है न्यू एडिशन के हिसाब से, जिसमें हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है। तो मैं हिस्ट्री का पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर विच इज टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी लर्न अबाउट पास्ट। हम पास्ट को कैसे जाने, हम कैसे सीखे पास्ट को। सो फर्स्ट पॉइंट इज वी कैन नॉट डायरेक्टली सी द पास्ट। हम पास्ट को डायरेक्टली सी नहीं कर सकते। मैं आपसे बोलूं कि स्टूडेंट मुझे बताओ 500 साल पहले, मुझे अभी जाओ और देख के बताओ क्या हुआ, आप डेफिनेटली नहीं बता सकते, बहुत इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते। वी लर्न इट अबाउट इट थ्रू एविडेंसेस एंड क्लूज। हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, हम उसको सीखते हैं किससे, कोई क्लू मिल गया, कोई एविडेंस मिल गया, कोई सोर्स मिल गया, उसके थ्रू हम आइडिया लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पेन मिला जो कि मुझे बहुत खुदाई करते में या कहीं बहुत पुराना पेन, बहुत गंदी कंडीशन में मिला, पर मुझे लग रहा है काफी टाइम पुराना है। तो मैं इसको देख के आइडिया लगा सकती हूँ कि भाई पुराने टाइम में भी पढ़ाई होती होगी, एजुकेशन होती होगी। सेम कॉन्सेप्ट है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट एक्सपर्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड द पास्ट। जो अभी काम करता कौन है कि भाई पेन मिला तो उसको हम स्टडी करेंगे, कितने टाइम पुराना पेन हो सकता है, ये किस पीरियड का हो सकता है, ये काम करता कौन है, हम लोग तो नहीं करते हैं। तो ये काम करते हैं कुछ एक्सपर्ट्स बोले तो जियोलॉजिस्ट, पैलेटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। अब सबके अलग अलग काम नहीं, सबके सेम काम नहीं, सबके अलग अलग काम होते हैं, तो हम स्पेसिफिकली वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट हम नेम से समझेंगे, जियो प्लस लॉजिस्ट। जियो, आपने जियोग्राफी बुक पढ़ी है कभी? उसमें अपन क्या पढ़ते हैं? उसमें अपन माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, हिल्स पढ़ते हैं, रॉक पढ़ते हैं, सॉइल पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, ओशियन पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सेम यहाँ पे है। जियो मीन्स सॉइल्स, रॉक, हिल, माउंटेन, और लॉजिस्ट मीन्स पता करना। तो जियोलॉजिस्ट आर द पर्सन हु स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो कि फिजिकल फीचर्स अर्थ के बारे में जानने के लिए पता करते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? फिजिकल फीचर्स हम बोले तो सॉइल, रॉक, हिल, माउंटेन, रिवर, सीज एंड ओशियन, इनके बारे में पता करते हैं। आप ऐसी रिसर्च करते हैं, इंटरेस्ट है इसलिए रिसर्च करते हैं? नहीं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये जो उनका काम होता है, देयर वर्क हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ वाज फॉर्म एंड चेंज्ड ओवर टाइम। ये काम हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है जानने के लिए क्या, कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई और वो कैसे चेंज होती चली जा रही टाइम टू टाइम। अब चेंज होती चली जा रही टाइम टू टाइम, इसका मतलब क्या है? अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, जो वर्ल्ड मैप का जो स्ट्रक्चर, वो कांस्टेंट नहीं है। आज जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, वर्ल्ड मैप हम देखते हैं, और हम बहुत टाइम पहले का देखें, 100, 500, 1000 साल पुराना, तो वो सेम नहीं है। पहले जो वर्ल्ड मैप का स्ट्रक्चर था, जो अर्थ का स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट था। कंट्रीज डिफरेंट तरीके से सेटल थी, इस तरीके से सेटल नहीं थी। वो नेचुरल क्रिएचर्स आए, नेचुरल इंसिडेंट्स हुए, जिनकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो गया और आगे भी होता जाएगा। ये आज हम जो पढ़ रहे हैं वो कोई परमानेंट वो मैप नहीं है, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, वो चेंज होगा आगे। नाउ लेट्स कम टू टॉपिक पैलेटोलॉजिस्ट। ये क्या होता है? पैलेटोलॉजिस्ट क्या होता है? पैलेटोलॉजिस्ट आर द एक्सपर्ट हु स्टडी द रिमेन्स ऑफ एंशियंट प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन। पैलेटोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि पुराने टाइम के जो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन के जो रिमेन्स होते हैं, जो बची कुछ चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बोन मिल गई, एनिमल का कोई टीथ मिल गया हमें, प्लांट्स का कोई बीज मिल गया हमें, क्योंकि प्लांट्स का बीज हुई, बोन हुई, टीथ हुई, काफी लंबे टाइम तक स्टे करते हैं, वैनिश नहीं होते हैं। तो जो लोग इन चीजों को स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं पैलेटोलॉजिस्ट। बेसिकली ये क्या स्टडी करते हैं? फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स दे आर द प्रिजर्व रिमेन और इम्प्रेशन ऑफ द एंशियंट प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के जो भी रिमेन्स बचे हुए हैं, जमीन के अंदर दब गए हैं मिट्टी से या रॉक से, उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। काफी
इट इज फाउंड इन द लेयर ऑफ सॉइल्स एंड रॉक्स। जैसा कि मैंने बताया ये कहाँ मिलते हैं, सॉइल्स की लेयर के अंदर, जमीन के अंदर, रॉक के अंदर जो खुदाई करने पे मिलते हैं हमें रॉक्स। फॉसिल्स ऐसे नहीं मिलते कि रखे मिल गए कहीं में, खुदाई करने पे मिलते हैं। अब इससे होता क्या है, फॉसिल्स से क्या होता है, फॉसिल्स किस लिए काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे रॉक के अंदर ये स्केल मिल गई। फॉर एग्जाम्पल मुझे रॉक के अंदर ये स्केल मिल गई, तो इसको स्केल जब मैंने देखा तो मेरे लिए फॉसिल्स है, बिकॉज काफी टाइम पुरानी है, मुझे जमीन के अंदर खोदने पे मिली है। वही डेफिनेशन तो यही कहती है। तो इसका काम क्या होगा, मैं इसको स्केल को देख के क्या बोल सकती हूँ कि भाई स्केल को मैं बोल सकती हूँ, हो सकता है स्टडी के काम आती हो, उस टाइम पे भी स्टडी होती हो सकता है मेजरमेंट के काम आती हो, तब का इंसान इतना एजुकेटेड हो कि स्केल के मेजरमेंट से काम करता हो। समझ रहे? तो एज पर डेफिनेशन इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ मिलियन ईयर अगो। मिलियन ईयर अगो पहले लाइफ कैसी थी, हमें आइडिया मिलता है किस चीज को देखते हुए, फॉसिल्स को देखते हुए। फॉसिल्स को हमें मिल गई, हम उसको देखते हुए आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पे भी लाइफ ऐसी रहा करती होगी। नाउ थर्ड वन इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, दे आर द एक्सपर्ट हु हेल्प अस अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी। ऐसे एक्सपर्ट जो ह्यूमन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके कल्चर को समझते हैं फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। आज कल्चर कैसा, ह्यूमन सोसाइटी कैसी है, और उस टाइम 500 साल पहले या 100 साल पहले सोसाइटी कैसी रहा करती होगी। आज सोसाइटी बहुत इक्वली, वुमेन्स और मेंस इक्वली इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। क्या 500 साल पहले भी सेम सोसाइटी थी? क्या 500 साल पहले भी इक्वली माने जाते थे दोनों? तो इस चीज को एक स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कल्चर्स क्या रहते हैं, आज हम ये फेस्टिवल बनाते हैं, आज हम खाना कैसा खाते हैं, आज हमारे सोसाइटी में कैसा इन्वॉल्वमेंट रहता है, लोग क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या उस टाइम पे भी सेम कल्चर्स परफॉर्म होते थे कि डिफरेंट होते थे? बेसिकली डिफरेंट ही होते हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो गया, 500 साल पुराने वाली चीज बहुत डिफरेंट होती है। तो ये एक्सपर्ट उसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं या स्टडी करते हैं कि आज कल्चर कैसा है, आज सोसाइटी कैसी है, और 500 साल पहले, 1000 पहले सोसाइटी कैसी होती होगी, ये कल्चर्स कैसे होते होंगे। तो बेसिकली हम समझे तो ये स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को और कल्चर को। दे एग्जामिन हाउ पीपल लिव इन डिफरेंट टाइम्स। अब भाई ये रिसर्च करते हैं इस चीज पे कि डिफरेंट टाइम में पीपल कैसे रहा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हमारा लाइफस्टाइल कैसा, बहुत एडवांस लाइफस्टाइल है। आज हमारे पास फोन्स हैं, डिजिटल क्लासेस हैं, व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केट है। आज हमारा लाइफस्टाइल इस टाइप का। क्या 500 साल पहले या 1000 साल पहले भी लाइफस्टाइल ऐसे रहा करता होगा? इस चीज को स्टडी करते हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल वेरी करता है। आज लाइफस्टाइल एडवांस है, हो सकता है 100 साल पहले लाइफस्टाइल एडवांस इतना नहीं होगा, हो सकता नहीं होगा, बिकॉज इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी। और आज जितने एडवांस है, हो सकता है 500 साल बाद हम इससे भी ज्यादा एडवांस होंगे। तो ये रिसर्च करता है, स्टडी करते हैं कि पीपल की लाइफ कैसी रहा करती होगी डिफरेंट टाइम पे। उनकी स्टडी हेल्प करती है समझने में ह्यूमन डेवलपमेंट को, ह्यूमन कैसे डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज ह्यूमन को 1 किलोमीटर ट्रेवल करना हो तो 5 मिनट में कर सकता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल्स के थ्रू। बट उसी 5 साल पहले सेम ह्यूमन को अगर 1 किलोमीटर ट्रेवल करना हो तो उसको 1 आवर या 1 से ज्यादा आवर देना पड़ता था सेम चीज के लिए। कोई काम 500 साल पहले लोगों को करने में पूरा दिन लगता था, आज सेम काम को ह्यूमन को करने में 5 to 10 मिनट लगते हैं। तो ये दर्शाता है ह्यूमन कैसे डेवलप हो रहा है और आगे भी कैसा होता रहेगा। ये स्टडी कौन करते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। द लास्ट वन इज आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? दे स्टडी द पास्ट। जो पास्ट को स्टडी करते हैं कैसे? बाय डिगिंग अप रिमेन्स। जो रिमेन्स बचे हैं प्लांट्स की, एनिमल के, ह्यूमंस के, उनको खोद के निकालते हैं और इनकी स्टडी करते हैं। अब कैसे खोदते हैं? दे कंडक्ट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स होता है कि किसी की खुदाई करना। अब खुदाई करने में फॉर एग्जाम्पल हमें टूल मिल गया कोई, या हमें कोई पॉट मिल गया, या हमें कोई टॉय का पार्ट मिल गया, कुछ पार्ट भी मिल गया, हम उसको भी स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बेस्ड है, भाई 500 साल पहले पुराना हो तो उसको स्टडी करी जाती है, उसको उसकी स्टडी पे बेसिस से उसके रिजल्ट निकाले जाते हैं। जो भी मान लो कोई हमें बोन मिल गया, कोई टीथ मिल गया, कोई ब्रंट ग्रेन मिल गया हमें, तो उसको बेसिस पे भी हम एग्जामाइन करते हैं कि हाँ पहले के टाइम में लोग हंटिंग करते होंगे, पहले के टाइम पे लोग
एग्रीकल्चर करते होंगे। हाँ, तो वो बोन्स, टीथ एंड ग्रंटिन को एग्जामाइन करते हैं और उनके बेसिस पे रिजल्ट निकालते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम पे भी हंटिंग रहा करती होगी, एग्रीकल्चर भी उस टाइम परफॉर्म किया जाता होगा। एंड दे ऑल्सो स्टडी द रिमेन्स ऑफ हाउसेस एंड ब्रिक्स। अगर खुदाई करने में, डिगिंग करने में हमें कोई ब्रिक मिलती है या हमें कोई हाउस का टूटा फूटा स्ट्रक्चर मिलता है तो वो उस चीज को भी स्टडी करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम पे घर कैसे बनते होंगे, घर का स्ट्रक्चर कैसे रहता होगा, किस टाइप की ईंट यूज करते होंगे, क्या वो ब्रंट ईंट यूज करते होंगे या वो विदाउट जो होते हैं ना कच्ची ईंट जो होती है उसको यूज करते होंगे। सो यहाँ पे वाला टॉपिक खत्म होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। सॉरी, मैं यहाँ पे टाइम मेंशन करना भूल गई हूँ। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने एक टॉपिक क्लियर किया एनसीईआरटी सोशल साइंस का, नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा। एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर इज दैट कि सारे टॉपिक एक सीरीज में है, कोई भी सीरीज ऊपर नीचे मैंने नहीं करी है जिससे स्टूडेंट को क्लियरली समझ में आए। और सारा एनसीईआरटी का कंटेंट है, कुछ भी मेरा एडेड नहीं है इसमें। कोई भी स्टूडेंट 6th क्लास का या आगे क्लास का उसको नहीं समझ में आती है एनसीईआरटी लैंग्वेज, थोड़ी क्रिटिकल होती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड कोई भी सजेशन हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली फॉलो इट। थैंक यू सो मच।